बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का मेरा उन्वान है नाप तोल। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह रहमान आयत नंबर 9 पारा नंबर 27। तर्जमा और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वज़न ना घटाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस आय करीमा के अंदर मोमिनों से मुखातिब हैं, ख़ासकर उनसे जिनका तर्ज़ ज़िंदगी नाप तोल के मुतल्लिक़ है, यानी कि वो कारोबारी हज़रात हैं जिनकी ज़िंदगी नाप तोल से जुड़ी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आपने जो नापना है वो इंसाफ के साथ नापना है, आपने जो तोलना है वो इंसाफ के साथ तोलना है। इसके अंदर आपने वज़न को नहीं घटाना, वज़न पूरा पूरा ठीक तोलना है, कोई दो नंबरी हेरा फेरी नहीं करनी। जैसे कि पिछली कौमें नाप तोल में कमी करने की वजह से तबाह हुई। नाप तोल में कमी ये एक माशरती बुराई है जिससे लोगों को नुकसान होता है। जब कारोबारी हजरात दूसरों से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उस वक्त कुछ ज़्यादा चीज़ ले लेते हैं तोलते वक्त, और जब दूसरों को देते हैं तो वो देते वक्त कम चीज़ दे देते हैं दो नंबरी करके। तो इस चीज़ से मना किया गया है, क्योंकि पिछले कौमों में भी यही आदत थी, जब लेते थे तो कोई और पैमानों से लेते थे और जब देते थे तो कोई और पैमानों से देते थे, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोगों को नुकसान होता था, देने वालों को भी और बाद में जो उनसे कारोबारी हजरात से लेते थे उनको भी नुकसान होता था। इस तरह कारोबारी हजरात को फ़ायदा होता था। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। मिसाल के तौर पर गंदम की एक ढेरी है, वो 100 मन की है, अगर उसको 20-20 किलो करके तोलना है तो कारोबारी हजरात हर 20 किलो के पीछे पाव या आधा किलो चीज़ का ले जाना एक तो मामूली सी बात है। इसी तरह जब वो 100 किलो की पूरी ढेरी तुलती है तो उसमें 1-2 मन की दो नंबरी यानी कि ज़्यादा ले जाना, ये तो एक मामूली सी बात है। और आजकल तो कंप्यूटर कांटे आए हुए हैं, यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए यानी कि नंबर वाले तराजू आए हुए हैं, उनके ऊपर नंबर शो होते हैं। इनको तो जैसे मर्ज़ी अपनी नीयत के मुताबिक सेट कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलता। और इसके अलावा जो बड़े कांटे होते हैं यानी कि तराजू होते हैं जिनके ऊपर पूरे पूरे ट्रक का वज़न होता है, इन कांटों को तो कोई आम आदमी समझ ही नहीं सकता कि कैसे इनके अंदर दो नंबरी होती है, हेरा फेरी होती है।
कि पूरे पूरे ट्रक का वज़न पहले किया जाता है, फिर उसके ऊपर माल लोड करके उसका ट्रक समेत वज़न कर लिया जाता है और इस तरह फिर वो चीज़ का वज़न निकल आता है। और रही बात मापने की, तो मापते वक्त भी जिनके नीयत ख़राब होती है, जब वो माप रहे होते हैं मिसाल के तौर पर लिक्विड चीज़, तो कुछ वो डालते वक्त अपने बर्तन में गिरा लेते हैं, और जब उसके बर्तन में डाल रहे होते हैं, यानी कि गाहक के बर्तन में डाल रहे होते हैं, तो पैमाना पूरा उल्टा नहीं करते बल्कि थोड़ा सा उल्टा करते हैं और बाकी अपने बर्तन में वापस ले जाते हैं। इसी तरह कपड़े के गज़ को तोलते वक्त, गज़ मापते वक्त भी जिसने दो नंबरी करनी हो, हेरा फेरी करनी हो, गाहक को लूटना हो, तो वो ऐसे कर लेते हैं। तो और जो मापने की चीज़ है, मिसाल के तौर पर लिक्विड वगैरह, तो जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह पे होता है, जो लीटर होता है वो 1000 ml का होता है, मगर जिन्होंने हराम कमाना हो वो उनके यहाँ लीटर 950 ml या उससे भी कम का चल जाता है। इस तरह वो कम चीज़ देते हैं, तो कौन सा किसी इंसान ने उसको मापना होता है या पता लग जाता है, वो तो टैंकी के अंदर भरवाया जा रहा होता है। इस तरह इंसान को पता नहीं लगता और वो कम चीज़ ले लेता है। और अल्लाह तबारक व ताला अब कुरान मजीद में नाप तोल के मुतल्लिक क्या फरमाते हैं, इसके मुतल्लिक 3 आयात समात फरमाएँ। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व ऊफूल कीला इज़ा किल तुम वाजिनु बिल किस्तासिल मुस्तकीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 35। तर्जमा, और जब माप करो तो पूरा माप करो और बिल्कुल सही तराजू से वज़न करो। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ऊफुल कीला वला तकूनु मिनल मुखसिरीन। सूरह शुअरा आयत नंबर 183। ए लोगो, नाप पूरा करो और नाप तोल को घटाने वालों में से ना हो जाओ। तीसरी जगह अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। सूरह मुतफ्फिफीन आयत नंबर 1। कम तोलने वालों के लिए खराबी है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाप तोल के मुतल्लिक अहदीस में फरमाते हैं, रावी हैं अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुतवज्जे हुए, यानी कि सहाबा इकराम से मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, ए मुहाजिरीन, जब तुम 5 बातों में मुब्तला कर दिए जाओ और मैं खुदा से पनाह मांगता हूँ कि तुम इन बातों को पाओ। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम इन 5 बातों में मुब्तला कर दिए जाओ और मैं पनाह मांगता हूँ कि तुम इन में मुब्तला ना किए जाओ, तुम इनसे बच जाओ। उनमें से पहली बात यह है कि जब किसी कौम में बेहयाई के काम ऐलानिया होने लग जाएं तो इनमें ताऊन और वो बीमारियां आम हो जाती हैं जो पहले कभी ज़ाहिर ना हुई थी। जैसे कि पहले ज़मानों के अंदर अगर किसी ने बुराई करनी होती थी तो वो छुपता था, लोगों को नहीं बताता था, मगर अब तो बुराई के ऊपर, बेहयाई के ऊपर फ़ख्र किया जाता है, पैसों को लुटाया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है। तो इसी वजह से ताउन यानी कि कैंसर वगैरह और ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो पहले लोगों के ऊपर नहीं आई थी। जैसे कि डेंगू वायरस आया, अब कोरोना आया, और इसके अलावा कई ऐसे वायरस आए जिनसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की अमवात हुई। और दूसरी बात यह है कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो इन पर कहत और मुसीबत नाज़िल होती है और बादशाह इन पर जुल्म करते हैं। जैसे कि
देखा गया है कि अब हर चीज़ की किल्लत महसूस हो रही है, हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ गई है और गरीब की पहुंच से तो पहले ही बाहर था, अब तो मुतवस्सित आदमी की पहुंच से भी बाहर हो गई हैं चीज़ें। तो कहत का सा समा हो गया है और जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं मसलन आटा वगैरह वो भी बेहद महंगा हो गया है और इंसानों के ऊपर मुसीबतें मुसलसल नाजुल हो रही हैं। कभी कौन सी मुसीबत आ रही है, कभी कौन सी दुख आ रहा है। इंसान मुसीबतों के अंदर घिरता चला जा रहा है और बादशाह इन पर जुल्म करते हैं। जैसे कि कोई भी बादशाह हो, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है सबसे पहले गरीब ही पिसता है। जैसे कि अब सर्दियां हैं मिसाल के तौर पर, तो स्मोक की वजह से भट्टे बंद कर दिए गए, उनके ऊपर जैसे कि ईंटें बनती हैं और एक एक भट्टे पर कई कई मुलाजम काम करते हैं। इस तरह सैकड़ों नहीं लाखों मजदूर बेरोज़गार हुए, उनसे रोज़ी छिन गई। ये ये इस वजह से है कि बादशाह इनके ऊपर जुल्म करते हैं, गरीब की रोज़ी का ज़रिया छिन गया। और तीसरी बात यह है कि जब लोग ज़कात की अदायगी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है। अगर ज़मीन पर चौपाए ना होते तो आसमान से पानी का एक कतरा भी ना गिरता। यानी कि अब लोगों के दिलों में माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग कंजूस हो गए हैं और अल्लाह तबारक व ताला की राह पे खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला पहली बात तो बारिशें रुक गई हैं, अगर होती हैं तो बेवक्ती होती हैं, अगर हो भी जाएं तो जहमत की सूरत बन जाती हैं, सैलाब आते हैं और लोगों के घर डूब जाते हैं और लोगों की अमलाक तबाह हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अब लोग ज़कात अदा नहीं भी करते तो बारिश क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की दूसरी मखलूक जो चौपाएँ हैं उनका क्या कसूर है? अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए बारिश बरसाते हैं। अगर ये ना होते चौपाए वगैरह तो अल्लाह तबारक व ताला एक कतरा भी आसमान से पानी का ना उतारते। जैसे कि मुसलमानों की हालत है कि ज़कात वो अदा नहीं करते। उनमें चौथी बात यह है कि जब लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला इन पर इनके गैरों में से दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है, तो वो इनका माल वगैरह छीन लेते हैं। जैसे कि मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व ताला से जो वादे किए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहद किए उनको पूरा नहीं किया, उन्हें पस पुश्त डाल दिया, उनको तोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने गैरों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। जैसे कि बर्मा में, शाम में, फ़लस्तीन में और कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उनकी नस्लें ख़त्म की जा रही हैं, नस्ल कुशी हो रही है, उन्हें बुनियादी सहूलियात से भी महरूम कर दिया गया है, जो कि अल्लाह और उसके रसूल की अहदों को तोड़ने की वजह से है। तो वो उनका माल भी छीन रहे हैं, उनकी इज़्ज़तें भी पामाल कर रहे हैं। ये इसी वजह से है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ा। ये दरअसल इबरत के लिए है कि जो मुसलमान इनमें मुब्तला हुए हैं वो अल्लाह से तौबा करें और जो मुब्तला नहीं हुए वो उनके लिए दुआ करें और अपनी खैर मुनाएं, अपने आप का सोचें, अपनी फ़िक्र करें, गुनाहों को छोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। पांचवी बात यह है कि जब मुसलमान हुक्मरान अल्लाह ताला के कानून को छोड़कर दूसरा कानून और अल्लाह ताला के अहकामात में से कुछ लेते कुछ छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला इनके दरमियान इख्तलाफ पैदा फरमा देते हैं। इस हदीस का हवाला यह है कि
इब्ने माजा शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 367 हदीस नंबर 4019। पांचवी बात में हदीस की यह है कि हुक्मरान जो होते हैं वो अल्लाह ताला के कानून को छोड़ देते हैं। जैसा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मुल्क है, और इसके अंदर इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं, और कुछ कानून यहूदियों के, कुछ ईसाइयों के, इसी तरह गैर गैर मुस्लिमों के मिले जुले हुए हैं। और अगर कोई इस्लामी कानून है भी तो जो उन्हें अच्छा लगता है, अपनी पसंद का होता है, उसको नाफिज कर देते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि दूसरों के कवानीन अपने ऊपर लगाने से कि अल्लाह तबारक व ताला उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा फरमा देते हैं। जैसे कि मुल्की सतह के पर इख्तलाफात लोगों में, अवाम में और हुकूमत में और लोगों के आपस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ठीक तरीके से नाप तोल करने की तौफीक अता फरमाए और दो नंबरी से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।